सवालिया निशान तो ये है, अब अगर ड्राफ्टिंग आज हो रही है तो पीएसएल की इतने फ्रेंचाइजेज हैं। आप पहले मुल्तान सुल्तान को काफ़ी सारे मैचेस जितवा चुके हैं, आप लास्ट ईयर भी मुल्तान सुल्तान के साथ थे, लेकिन किसी फ्रेंचाइज ने भी आपसे दोबारा रब्ता नहीं किया इस दफ़ा जो ड्राफ्टिंग चल रही है? एक फ्रेंचाइज ने भी रब्ता नहीं किया। आपको पता है ये मतलबी दुनिया है, आप लोगों को सबको पता है ये मतलबी दुनिया है। अगर आप परफॉर्म करेंगे जो फ्रेंचाइज आपके पीछे लगेंगे, तो मैंने यही कर इन फ्रेंचाइजों को मैंने अपने पीछे लगाना है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और ऐसे परफॉर्म करना है और ऐसी कमबैक करना है। 150 इंशाल्लाह करूंगा। जो लोग कह रहे हैं ये 135 और 130 वाला बॉलर रह गया है, इंशाल्लाह उनके इंशाल्लाह ताला 1.5 महीने में मैं उनको बताऊंगा। मैं वही बॉलर नहीं था जो पीएसएल 8 में मैं खेल चुका था और उसके बाद इंजर्ड हुआ था। उससे पहले उससे बेहतर नजर आऊंगा इंशाल्लाह ताला, और 150 प्लस का बॉल करूंगा इंशाल्लाह। और आप लोग देखेंगे मीडिया पे, अगर मुझे कोई पिक करे या ना करे तो मैं पीएसएल से पूरी तरह बाइकआउट कर दूंगा अगर मुझे आज पिक नहीं किया। अच्छा, आज अगर आपको पिक नहीं किया तो आप बिल्कुल आने वाली जो पीएसएल के इवेंट्स हैं उससे आप बाइकआउट करने का ऐलान कर रहे हैं? मुकम्मल तौर पर। लेकिन एहसानुल्लाह, आपकी तो बहुत क्रिकेट बाकी है। ये इस तरह अगर आप दिल छोड़ देंगे तो जाहिर है आप एक मंजे हुए इंसान हैं। आपने काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर चुके हैं, पीएसएल काफ़ी अरसे से आप खेल रहे हैं। तो अगर क्रिकेट में अप एंड डाउन्स चलती हैं, अगर इस तरह अगर आपको अगर फ्रेंचाइज ऑनर ने ये रियलाइज़ किया होगा कि आपकी जो बॉलिंग है, आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम आपको पीएसएल खिलाएं, तो इस हैपन की वजह से आप किस तरह इतना बड़ा इवेंट जो है उससे आप बाइकआउट कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मैंने पीएसएल 8 में परफॉर्म किया था, पीएसएल 7 में मैं टीम के साथ था, तो इस साल भी तो रख सकते थे टीम के साथ। अभी तो 4 मंथ है पीएसएल में, इस साल भी तो कोई एतबार कर सकता था। किसी ने एतबार नहीं किया तो मैं किस लिए खेलूं पीएसएल? अच्छा, मैं तो बाइकआउट कर रहा हूँ। आप लोगों की ख्वाहिश यही है, जो मेरे अवाम है वो भी निगेटिव कमेंट्स कर रही है। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँ, दुबई चला जाओ, इंग्लैंड चला जाओ, अपने क्रिकेट वही खेलूं। वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग। लेकिन यहाँ पे अहमद शहजाद का नाम भी आया। अगर हम बात करें पीएसएल में ड्राफ्टिंग में उनका भी नाम था, सरफराज अहमद को भी जो है वो नज़रअंदाज किया गया है इस दफ़ा। तो आपका क्या कहना है, क्योंकि इस दफ़ा अभी तक जो ड्राफ्टिंग चल रही है उसमें एहसानुल्लाह का नाम नहीं है। अहमद शहजाद ने कहा कि मैंने बिल्कुल भी पीएसएल नहीं खेलनी। आखिर इस क्रिकेट को क्या ऐसी क्या रीजंस हैं कि हमारे इतने तगड़े और इतने अच्छे प्लेयर, जो मंजे हुए प्लेयर हैं, जो एक मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, वो बैकफायर कर रहे हैं पीएसएल से? इतनी बड़ी फ्रेंचाइज लीग है, दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लीग है, सो व्हाई आप क्यों इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं? आपको पता है पीसीबी को मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको दूसरा एहसान मिल सकता है पीएसएल 10 से तो आपने उसका ख्याल रखना है। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो वही एहसान चला जाएगा जो पीएसएल 8 में आया था और फिर न्यूजीलैंड सीरीज खेल चुका था और फिर उसके बाद इंजर्ड हुआ था। तो मैं पीसीबी को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ, अगर कोई भी इंजर्ड होता है तो उनको जल्दी से जल्द इलाज के लिए भेज दे। इन्होंने तो मुझे इलाज के लिए नहीं भेजा था, और कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं फिर भी इंशाल्लाह कमबैक करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है सानुल्लाह, कि अगर आपने जैसे कहा कि 1-1.5 महीने में मैं 150 प्लस तक जाऊँगा, अल्लाह करे आप 150 क्या आप 160 तक जाएं, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि कल अगर जब ज़ाहिर है आप एज ए क्रिकेटर आपने क्रिकेट खेलनी है, आपकी बहुत क्रिकेट बाकी है, अगर आप 150 प्लस क्रॉस करते हैं और आप एक रिदम में आते हैं, आप वही एहसानुल्लाह जो आज से 2 साल पहले हमें नज़र आ रहे थे, अगर वही एहसानुल्लाह हमें नज़र आता है, फिर ये फ्रेंचाइज वालों को आप क्या जवाब देंगे? आप उनको किस तरह फेस करेंगे? जब आप बाइकआउट करेंगे तब भी तो आपको स्टैंड लेंगे ना वहां पे कि मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ? मैं फिर जो पीएसएल आएगा तो मैं उसमें रेस्ट करूंगा और आराम करूंगा और फिर और रिदम बनने के लिए कोशिश करूंगा जो मैं पाकिस्तान के लिए बड़े अरसे तक क्रिकेट खेलूं। लेकिन मुझे ये बताएं सानुल्लाह कि अभी अहमद शहजाद ने भी कहा है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिर पीएसएल खेलने में। सरफराज अहमद जो हैं वो भी पीएसएल नहीं खेल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो सीनियर प्लेयर थे वो बैकफायर कर गए, वो नहीं खेल रहे, और कुछ प्लेयर जो हैं वो खेलना नहीं चाह रहे आपकी तरह। जिस तरह मैंने अहमद शहजाद की बात की, सरफराज की बात की, और आप भी कह रहे हैं कि मुझे अगर किसी टीम ने ना किया, पिक ना किया, तो मैं जो है वो पीएसएल का बाइकआउट करूंगा।
आपको पता है ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, जो अली तरीन है या कोई और है, जो और भी है, जाहिद अफरीदी है या सलमान इकबाल है या वही है नदीम उमर है या वही जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का नाम नहीं आ रहा, या यही राना है, क्या राना है पता नहीं क्या नाम है उसका, वो मुझे नहीं आ रहा। और ये इनके लिए आप परफॉर्म करो तो इन लोगों को आप पसंद आते हो। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो इन लोगों को आप पसंद नहीं आ रहे। अगर एक साल आपसे परफॉर्म ये तो आप टीम में रख सकते हैं, आपको और पॉलिश कर सकते हैं, आपका रिदम आ सकता है। तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया था PSL 9 में भी और अभी भी छोड़ दिया सबने। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप पेशावर ज़ल्मी के ट्रायल्स पे मौजूद थे, हमें नजर आए, आप कामरान अकमल के साथ हमें नजर आए, इंजमामुल हक थे, मोहम्मद यूसुफ थे वहां पे। तो क्या एहसानुल्लाह जब वहां ट्रायल्स पे मौजूद था तो किसी पेशावर ज़ल्मी के ओहदेदार ने आपसे रब्ता नहीं किया कि आप इस दफ़ा जो अपनी खिदमात हैं वो हमें दें, जबकि आप हर जगह पे हमें फ्रंट पे नजर आए हैं? मुझे तो किसी ने भी नहीं कहा था और मैं ट्रायल्स देने गया था। मैंने कहा मैंने ट्रायल्स देना है, ये पाकिस्तान है, इसमें तो सब कुछ कोई भी बड़ा जो इंसान है वो गुम हो सकता है। तो मैं ट्रायल्स पे गया था, मुझे कोचेस ने रोका था। उमर भाई ने कहा आप बॉलिंग ना करो, आप कोई टीम उठा लेंगे। इस उम्मीद से मैं वापस आया था, वरना मैं बॉलिंग करता था। मैंने कहा मैं कैसी पैसे बॉलिंग कर रहा हूँ, अगर आपके पास स्पीड गन है तो स्पीड गन भी ले आए, मैं कैसे बॉलिंग करता हूँ। लेकिन एहसानुल्लाह इस दौरान आपसे PCB ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई रब्ता नहीं किया दोबारा? जब आप चैंपियंस लीग खेलें उसके बाद क्रिकेट बोर्ड ने आपसे रब्ता किया, आपकी फिटनेस के बारे में जाना, आपकी अपडेट्स ली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? नहीं, किसी ने भी नहीं ली और ना किसी ने मेरा पूछा है। तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ये जो खिलाफ है इनका मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अगर आप सेमायुग का इलाज कर सकते हैं, आप लंदन, उसको इंजरी होती है और आप जल्द से जल्द उसको लंदन भेज सकते हैं, तो मैं भी तो पाकिस्तान का प्लेयर था, 150 प्लस बॉलिंग कर रहा था। अगर मेरा ख्याल रखते तो अभी मैं 160 पे चला गया था। नहीं, आपका क्या कहने का मतलब है कि आपका बिल्कुल ख्याल नहीं? आपको इंग्लैंड भिजवाया गया, अली तरीन ने आपको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन एक टाइम आया कि जब आपने पहले पाकिस्तान में इलाज हो रहा था, मीडिया पे आवाज़ उठाई, आपने बात की, अली तरीन आपने खुद मुझे बताया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिल के आपको इंग्लैंड भिजवाया, आपकी ट्रीटमेंट हुई, तभी तो आप दोबारा कमबैक किया, तभी तो आप चैंपियन लीग खेले हैं ना। उधर मुझे इजाजत मिला है, मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। ये झूठे खबर है, ये झूठे खबर है। झूठी खबर आप नहीं फैलाए मीडिया में। आप झूठे खबर फैलाएंगे तो और लोगों को नुकसान होगा। और अच्छा। ऐसी ट्वीट आप करते हैं, ये 140 नहीं कर सकता, ये 135 का बॉलर रह गया है, ये क्या बात है? ये क्या बात है? आप मुझे बता दें खुद ही, ये क्या बात है जो आप एक बंदे को कह सकते हैं? मैं पहाड़ों से आया हूँ, मैं 150 हर 3-4 मन में मैं कर सकता हूँ, ये तो कोई बात नहीं। मैं ट्रेनिंग करूंगा, अगर मेरा एल्बो सीधा होता है या नहीं होता, मेरे इससे कोई फर्क नहीं होता। आपका एल्बो सीधा हो ना हो, टेढ़ा हो, उसमें खम आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि आप 150 प्लस तक बॉल कर रहेंगे। अब इस वक्त पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तान में कितने ऐसे बॉलर हैं जो 150